अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे आलू के पराठे बनाए थे। मज़े की रेसिपी थी और बिल्कुल सिंपल सी और बहुत मज़े की थी। तो रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। आलू सिर्फ सिंपल आलू थी, उसमें गरम मसाला था, ज़ीरा था, ब्लैक पेपर था और 2-3 लेमन का रस था। उसमें फ्रेश लेमन हमने उसका रस हमने डाला था और ये बहुत मज़े की थी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। और वो जो थे पराठे जो हमारे थे वो अक्सर आलू की पराठे या मूलियों के पराठे हम बनाते तो वो सूगी सूगी से बन जाते हैं और ये इतनी मज़े की क्रिस्पी कड़क सी पराठे थी, बहुत मज़े का टेस्ट था। तो अब सब भी देखिएगा, आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई धनिया पुदीना मिर्ची प्याज कुछ भी नहीं था, बस आलू थे और गरम मसाला था और ज़ीरा था, ब्लैक पेपर था और जो लेमन का रस इसमें डाला था ना, उससे बहुत मज़े का टेस्ट था। नाश्ता वगैरह करके और फिर मैंने ड्राइंग रूम की सफाई करनी थी तो फिर मैं नीचे आई और ड्राइंग रूम वैसे हमारा साफ़ रहता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी पड़ती है तो चीज़ें मैंने उठाई टेबलों में से और अच्छे से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता, बस ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ और नीचे जो है वो गीला कपड़ा मार लेते तो ये साफ़ हो जाती है। तो चीज़ें वीज़ें मैंने साफ़ कर ली सारी और अभी जो है वो नीचे से थोड़ा बहुत सफाई कर लूँगी और फिर बाकी और काम करूँगी। तो दिन जो है वो जैसे ही हम उठते हैं सुबह तो बहुत सारे काम वो पड़े होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं कि हमने ये करना, हमने वो करना है तो एक दिन भी फ्री नहीं होता, घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते और ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि औरत के बगैर घर नहीं होता। औरत तो बेचारी कितना कुछ करती है अपने घर में, सफाइयाँ, खाने पकाने, फिर सबका ख़्याल रखना, फिर घर को देखना और उनको बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं बचता। वो मैं तो खुद जब सुबह उठती हूँ तो शाम तक मेरे काम नहीं ख़त्म होते। ऐसे ही फिर कभी एक काम, कभी दूसरा काम, कभी बाहर के काम, कभी घर के काम, तो वो बंदा भाग दौड़ में लगा रहता है। तो ड्राइंग रूम हमारा साफ़ हो गया, नीचे मैंने पोछा लगा दिया, ऊपर से मैंने चीज़ें थोड़ी सी डस्टिंग कर ली और फिर मैं साग लेके आई थी जो पिछले 2 दिनों से मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था। आज बच्चे नहीं पसंद करते तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से मैं एक सालन बना लेती हूँ, मेरा फिर दूसरे सालन का दिल नहीं करता बनाने को तो मैं कहती हूँ अब सालन बन गया, मैं साग क्या बनाऊँ। तो आज मैंने इरादा किया था कि मैं साग भी बनाऊँगी और मैं साथ में दूसरा भी कुछ इनके लिए भी बनाऊँगी तो साग मैंने अपने लिए बनाया और मुझे वो जो बिल्कुल हलवा सा साग होता है वो नहीं इतना पसंद। मैं ये वाला बनाती हूँ जो बिल्कुल तड़के में बनाते हैं और बहुत मज़े का मुझे लगता है। बच्चे भी मेरे कोई भी नहीं खाते और मैं खा लेती हूँ बस तो इनके लिए मैंने दाल बनानी थी। अच्छा, दाल की भी बहुत मज़े की रेसिपी है। आप सब इस रेसिपी से ज़रूर देखिएगा। तो दाल मैं साफ़ करके डब्बों में डाल देती हूँ तो पकाने के टाइम मुझे साफ़ नहीं करनी पड़ती। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक छोटा कप मैंने चने की दाल ली है और एक उसी कप में मैंने 1 कप माश की दाल ली है। तो दोनों मिक्स करके हम बनाएंगे और इसकी बहुत मज़े का ये दाल बनती है। अच्छे से मैं धो लूँगी और 10-15 मिनट मैं भिगो के रखूँगी और फिर उसके बाद ना फिर मैं बताऊँगी कि कैसे बनानी है, मज़े की दाल बनती है। लेकिन ये कि अभी दिन छोटे-छोटे से है तो 2-2 सालन तो हम नहीं बना पाते क्योंकि फिर बाकी काम नहीं हो सकता। लेकिन आज मैंने साग बनाया था तो फिर मुझे बच्चे नहीं खा रहे थे तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। तो मसाला मैं इसमें बना लूँगी, कूट के मैंने बनाया और ये तो पहले जो है मैंने अदरक लहसुन कूट लिया और सब्ज़ मिर्ची, फिर मैंने एक मीडियम प्याज डाला वो कूट लिया अच्छे से और उसके बाद मैंने 2 मीडियम टमाटर डाले। तो वो ध्यान से करेंगे ताकि वो इसमें सब्ज़ मिर्ची आंखों में ना पड़े। टमाटर में ज़रा रस होता है तो वो फिर थोड़ा बहुत मैंने कूट लिया। और अब यकीन मानिए तड़का इतनी ईज़ी से बनता है ना, इसमें कोई प्याज टमाटर वगैरह साबित नज़र नहीं आते। जो प्याज़ों के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना तड़के में, उसको पका पका के फिर भी वो प्याज जो है वो नज़र आते हैं। और अगर हम
ग्राइंडर में कर ले तो फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। पेस्ट बना के अगर हम यूज़ कर ले तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन आप इस तरीके से मसाला बनाएगा बहुत मज़े का बनता है। तो घी मैंने डाला, थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर जो चटू में मैंने कूटा सारा मसाला वो मैं डाल दूँगी। मैं इसको चटू कहती हूँ, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो फिर घी जब हमारा गर्म हुआ तो फिर मैंने जो मसाला था, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्ची और टमाटर और प्याज जो हमने एक साथ कूट के रखे थे वो मैं डाल दूँगी। और इसको अच्छे से फिर भून लेंगे। और इसमें इसको भूनने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में आपका जो मसाला वो बिल्कुल अच्छे से बन जाता, भून भी जाता है अच्छे से, मसाला कच्चा टेस्ट भी नहीं होता और सालन का टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ही मैंने इसमें इसको भूना ऑयल में। और फिर मैंने 1.5 चम्मच मिर्ची डाली और आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाला। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर हम नमक डाल देंगे तो अच्छे से इसको भून लेंगे। वैसे हम मिर्ची ज़्यादा डालते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने 1.5 चम्मच मिर्ची डाली। वैसे भी दाल जो है वो ज़रा करारी सी सही लगती, फीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक देखिएगा। और आधा चम्मच मैंने नमक का डाला और अभी अच्छे से इसको भून लेंगे। तो इसका जो तड़का है बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है अगर मसाला हम ऐसे कूट के बनाए तो। जैसे आप देख सकते हो, जब ऑयल अलग हुआ मसाले से तो फिर हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। अच्छा, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाला। तो मसाला बिल्कुल हमारा भून गया। अब जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। तो फिर जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो हम ऐड कर लेंगे। और इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगी, दाल को भी अच्छे से भून लेंगी। तब तक भूनेंगी जब तक इसका ऑयल जो है वो अलग नज़र नहीं आता। तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो आसान सी रेसिपी है, मज़े की दाल बनती है। अच्छा, ये जो दाल है एक दफ़ा मैंने होटल से ली थी। आधी मैंने माश की दाल ली थी और आधी मैंने चने की दाल ली थी और फिर मैंने मिक्स कर ली थी घर आके। तो वो बहुत मज़े की लगी थी मुझे। तो उसके बाद फिर हम ना ऐसे बना लेते हैं। थोड़े से 2 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला। तो इससे टेस्ट भी अच्छा होगा और ये अच्छे से नरम भी हो जाएगी दाल हमारी। और अच्छे से हम भून रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल ऊपर आया, बिल्कुल दाल से अलग हुआ है ऑयल। तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। 1.5 गिलास तकरीबन हमने इसमें पानी डाला, अंदाजे से डाला। तो इतना पानी हमारे लिए वो बहुत था। इसमें दाल हमारी बन जाएगी क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा भी तकरीबन 2 चुटकी ऐड किया, तो जल्दी बन जाएगी। और वैसे भी छोटे छोटे से दिन या कुछ भी नहीं होता, बस जल्दी जल्दी काम करने पड़ते तभी घर के काम पूरे होते हैं। तो दाल में मैंने पानी डाल के रख दिया और जो बर्तन वगैरह फिर गंदे हो जाते जब हम हांडी वगैरह बनाते कटिंग मटिंग में और ये इधर उधर, तो फिर मैं वो धो लूँगी। और ये कि हमारे सिंक में से चम्मच गिलास और कप ये ख़त्म नहीं होते। जितने भी कप है ना वो सारे सिंक में पड़े होते हैं, जितने भी चम्मच है वो भी सारे सिंक में पड़े होते हैं और गिलास पे। तो ये हमेशा हमारे सिंक में रहती है और मैं धोती रहती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है। तो हमारे 4-5 लोग हैं हम और चम्मच हमारे 10-12 उसमें सिंक में पड़े होते। तो मैं कहती हूँ हम तो इतने हैं भी नहीं, तो ये चम्मच इतने क्यों पड़े हैं। तो बच्चे यूज़ करते हैं, जो यूज़ कर लेते हैं वो सिंक में रख लेते हैं और फिर जब दोबारा यूज़ करते हैं तो फिर दूसरी पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से सिंक में चम्मच गिलास और कप ये जो है वो ये हमेशा रहती है। क्योंकि चाय भी हमारे घर में ज़्यादा बनती है, दिन में 5-6 दफ़ा चाय बनती है माशाल्लाह से, शाम तक 5-6 दफ़ा हमारी चाय बन जाती है। तो इस वजह से भी, और सर्दियों में तो फिर बहुत ज़्यादा चाय बनती है। अभी हम नाश्ते में चाय पी लेते, फिर दोपहर के खाने के बाद भी चाय होती है, फिर उसके बाद शाम के करीब फिर चाय होती है, फिर शाम के खाने के बाद फिर चाय होती है, फिर सोने से पहले एक दफ़ा फिर चाय होती है। तो चाय हमारे घर में ज़्यादा बनती है। तो साथ साथ मैं बर्तन धो लूँगी। और आजकल मौसम बहुत ठंडा सा हुआ है और पानी भी उसकी वजह से ना बहुत ठंडा ठंडा सा आ रहा होता है।
तो बर्तन वगैरह धो लूँगी। और वैसे बच्चियाँ मेरी कर लेती, लेकिन ज़्यादा गर्मी हो तब वो किचन का काम नहीं करती, और ज़्यादा सर्दी भी हो तब भी वो किचन का और वो ये धोने वोने का काम नहीं करती। तो ये फिर अगर ज़्यादा सर्दी थी तब भी मुझे बर्तन कपड़े मुझे धोने पड़ते हैं, और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो तब भी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चियों पे इतना बंडल नहीं डालना चाहिए वैसे, लेकिन कर लेती थोड़ा बहुत मेरे साथ। तो अच्छे से मैं ये धो लूँगी। साथ में मैंने किचन के जो शीट वगैरह थे वो भी साफ़ कर लिए थे। तो जब तक हमारा सालन बनेगा रोटी बनेगी सालन बनेगा तब तक मैं ये शीट वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, बर्तन भी धुल गए। और रोटियाँ बना के तो फिर जो है वो नीचे जो किचन का फर्श है वो मैं धो लूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं नाश्ता और दोपहर करके फिर दोपहर का सालन रोटी बना के नाश्ता बना के फिर उसके बाद मैं नीचे से फर्श साफ़ करती हूँ। तो फिर वो जो है फिर वो अगली सुबह तक नाश्ते तक साफ़ रहता है। तो वो फिर जब खाना वगैरह बनाते हैं पानी वगैरह गिर जाता है तो फिर उस तरह गंदा होता है। तो इस वजह से मैं जब दोपहर का खाना बन जाता है, चाय शाय भी बन जाती, तो फिर मैं जो है वो नीचे फर्श धो लेती हूँ, तो फिर अगली सुबह तक वो साफ़ रहता है। तो लास्ट में जब हमारी दाल बन गई थी जैसे कि आप देख सकते हो, तो फिर अभी कुछ थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम खुश्क कर लेंगे। फिर हमने कवर कर लिया। तो मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला और वाइट पेपर डाला और फिर इसको कवर कर लिया, क्योंकि पहले हमने सिर्फ धनिया डाला था। तो थोड़ा टाइम फिर कवर करूँगी ताकि पानी इसका थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। हमें थोड़ी सी उसको थोड़ी नरम चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने कवर कर लिया 2-4 मिनट के लिए। तो खाना वाना बना के फिर मैं नीचे से फर्श साफ़ कर लूँगी, और फिर ये फर्श जो है किचन का ये फिर मुझे सुबह नाश्ते तक साफ़ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर मैं सुबह सुबह साफ़ कर लूँ तो फिर जब दोपहर खाना वगैरह बनाते बर्तन शर्तन धोने होते हैं तो वो फिर जो है वो फिर धोने लायक हो जाता है। तो दाल जब हमारी पक गई तो फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है। पहले हमने गरम मसाला नहीं डाला था। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हे में बंद कर लूँगी। बिल्कुल हमारी दाल की जितनी टेक्सचर मुझे चाहिए थी उतनी टेक्सचर है, और बहुत मज़े की दाल है। तो आसान सी रेसिपी और मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप सब देखिएगा। और लास्ट में मैंने इसमें चिकन पाउडर भी 1 चम्मच का डाला था। तो आप चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो, चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। वो पता नहीं उस इसमें आया नहीं, लेकिन मैंने चिकन पाउडर भर के 1 चम्मच डाला था। सब्ज़ मिर्ची डालूँगी और सब्ज़ धनिया डालूँगी, और अब ऐसे यहाँ पे सर्व करूँगी। तो मज़े की दाल है। आप वो चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ पे खा सकते हो, और रोटी के साथ पे। तो ज़रूर आप सब ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर लिया और सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची मैंने डाल दी, और अभी तो हम खाना भी नहीं खा रहे थे, किसी को भूख नहीं थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट में डाली ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये टेक्सचर इसका कितना है और ये कितनी मज़े की लग रही है। क्योंकि वो देगची में इतना पता नहीं चल रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मज़े की हमारी दाल बन गई माशाल्लाह से। और फिर हम खाएंगे मज़े से। तो आप सब भी ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत मज़े की बनेगी। और मुझे वैसे दाल नहीं पसंद, मैं दाल नहीं खाती, लेकिन बच्चों को पसंद है। मुझे साग पसंद है, और वो मैंने अपने लिए साग बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मज़े की हमारी दाल बन गई यहाँ पे। तो बस खाना वाना हमारा बन गया, और अभी रोटियां बनाने वाली, सालन बन गया। तो खाने के बाद हम फिर चाय पियेंगे। चाय के बाद फिर शाम की नमाज़ के बाद फिर थोड़ा सा बाहर हम जाते हैं, बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए थे शाम के बाद। तो बच्चों ने खेलना था, मैंने थोड़ी सी वॉक भी कर लूँगी मैं। और मैं हमेशा जो है मैं अंधेरे में जाती हूँ, मैं रोशनी में कभी भी पार्क नहीं जाती, क्योंकि बच्चियाँ भी साथ होती हैं और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। पार्क में इतना ज़्यादा रश होता है ना, कहीं कहीं से लोग आए होते हैं। तो मैं हमेशा अंधेरे में जाती हूँ, कभी भी रोशनी में नहीं आई पार्क में। तो पार्क जो है वो बिल्कुल हमारे घर के पास है, लेकिन अंधेरे में हम निकलते हैं तो शाम के
नमाज़ पढ़ के और चाय शाय पी के खाना वगैरह खा के तो फिर हम आ गए थे। मैंने आधा घंटा वॉक की और बच्चियों ने पार्क के अंदर थोड़ा सा खेला तो फिर हम घर आ गए। और आजकल इतना प्यारा सा मौसम बना है ना, बाहर भी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। अब किसी भी टाइम में जाओ, जाओ दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, सुबह जाओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो बहुत मज़े का मौसम बना माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बच्चे मेरे खेल रहे थे और ये भी घर में ही रहते हैं मेरे साथ। तो फिर जब मैं बाहर जाती हूँ साथ ले जाती हूँ तो ये भी बाहर आके इंजॉय कर रहे थे और मैंने भी थोड़ी सी वॉक की। और बस आज की वीडियो यहाँ तक, कल फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।